राधे राधे। हेलो एवरीवन। न्यू एपिसोड अर्जुन की सनक। तुमने उस लड़की से कैसी शादी की? क्योंकि शादी की सब पता है मुझे। मैं तो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि तुम खुद मुझे इस बारे में बताओ, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते थे। देखो अर्जुन, अभी भी वक्त है। उस लड़की से दिल लगाने से पहले अपने बारे में उसे बता दो, वरना सच्चाई जानने के बाद कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा दिल टूट जाए अगर उस लड़की ने तुम्हें ठुकरा दिया तो। अर्जुन दादी की बात काटते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वह मेरी वाइफ है, रिश्ता है हम दोनों का। अब वह चाहे या ना चाहे उसे मेरे पास रहना ही होगा। वही हो सकता है उसके, नहीं हो सकता मैं उससे दूर, और ना ही उसे खुद से दूर जाने दूंगा। मैं उसे इतना प्यार करूंगा कि वह मुझसे दूर जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। और अगर प्यार से ना मानी तो क्या करोगे अर्जुन? ज़बरदस्ती करोगे उसके साथ? अर्जुन, तुम पागल हो गए हो क्या? वह तुमसे काफ़ी छोटी है, तुम दोनों को जोड़ी नहीं है। अगर मजबूरी में उसे तुम्हारे साथ रहने रिश्ते में बांध दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रह सकती है। वह कभी भी तुम्हें छोड़कर जा सकती है। तुम दोनों की उम्र का फासला तुम दोनों के रिश्तों के फासले को कभी भी ख़त्म नहीं होने देगा। एक बार वह एक 19 साल की मासूम लड़की है और तुम उससे 10 साल बड़े हो। इस उम्र में लड़कियों की कच्ची उम्र को प्यार होता है। अगर उसे किसी से प्यार हो गया तो। यह शब्द सुनते ही ना जाने अर्जुन को क्या जाता है। अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसका चेहरा हद से ज़्यादा कठोर खतरनाक हो जाता है। वह पास के टेबल पर रखा हुआ फ्लावर वास उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता किसी और से प्यार। वह मेरी है, सिर्फ मेरी है। मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगा। अगर वह मेरे साथ प्यार से रहेगी तो मैं उसके लिए उसका प्यारा पति बनकर रहूँगा। लेकिन अगर उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की या मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो वह चेहरा देखी जो दुनिया ने कभी नहीं देखा, जो सिर्फ मेरे दुश्मनों ने देखा है। अर्जुन बजाज का खौफनाक चेहरा, डॉक्टर डेविल का चेहरा। और जहाँ तक बात है हमारी उम्र के पास फासले लेकर, तो यह फासला ना तो कभी हमारे बीच आया था और ना कभी आएगा, बिकॉज एज इज़ जस्ट अ नंबर। अर्जुन के इस गुस्से से उबल रहा था। उसके चेहरे पे एक अलग ही गंभीर भाव था और चेहरे पर डेविल स्माइल। इस वक्त अर्जुन की आंखें लाल थीं। उसके चेहरे पे एक अलग ही ऑरा नज़र आ रहा था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। इस वक्त दादी के भी रोंगटे खड़े हो गए। दादी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अर्जुन, तुम पागल हो गए हो? तुम उस लड़की को डॉक्टर डेविल का चेहरा दिखाओगे जिस चेहरे से शैतान भी खौफ खाता है? तुम उस मासूम लड़की को वह चेहरा दिखाओगे? आखिर क्या है उस लड़की में ऐसा जिसके कारण तुम उसके पीछे पागल हो गए हो? क्या हो गया है तुम्हें अर्जुन? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? दादी ने ये बातें डरते हुए कहा। दादी की बात सुनकर अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक लंबी गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों के सामने महक का मासूम चेहरा, उसका शर्माना, धीमे धीमे मुस्कुराना और अर्जुन की हर बात पर हल्के से सर हिला हामी भर देना अर्जुन को याद आता है। अर्जुन एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद करते हुए कहता है, प्यार प्यार प्यार। उससे सिर्फ प्यार ही तो करने का मन करता है दादी। उसकी तो हर बात निराली है। महक, शी इज़ नॉट जस्ट माई वाइफ, शी इज़ द फ्रेगनेंस ऑफ माई लाइफ। ऑक्सीजन है वह, मेरी इस दिल की धड़कने की वजह बन चुकी है। जो मेरी सांसों में बसती है वह खुशबू, जो मेरी आत्मा तक पहुंचती है वह एहसास। वह सिर्फ मेरा प्यार नहीं, उसे मेरा प्यार मत कहो दादी। वह मेरा जुनून, मेरा पागलपन, मेरी दीवानी बन चुकी है। हर दिन कोशिश करता हूँ उससे दूर रहने की, लेकिन एक पल भी उससे दूर नहीं रह पाता। जितना उसे दूर रहने की कोशिश करता हूँ उतना ही उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। उफ महक, तुम्हारी महक मुझे दीवाना बना चुकी है। जब भी तेरा जिक्र आता है मेरे होठों पर एक नशा सा छा जाता है। मेरी सांसों पर दीवानगी का आलम क्या बताएं तुम्हें।
जहाँ भी देखें बस पाएँ तुम्हें, छोड़कर कहीं ना जाए तुम्हें, कोई ना आए तो मेरे दरमियान कुछ इस कदर अपनी रूह में छुपाए तुम्हें। अर्जुन इस तरह की बातें करते हुए साइको की तरह लग रहा था और उसकी बातें सुनकर उसकी दादी हैरान थी। दादी हिचकी चाहते हुए पूछती है, हिचकते हुए, क्या यह सब उसकी बॉडी के स्पेशल हार्मोन्स के कारण हो रहा है? अर्जुन, तुम किसी भी लड़की की तरफ इतने अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे तो उस लड़की के पीछे क्यों? अर्जुन अपनी आंखें खोलकर दादी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहता है, आज तक उसकी जैसी लड़की मिली भी तो नहीं थी दादी। आप जानती हो वह कितनी मासूम है। वह सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं कर पाती है। मेरी हर बात बड़ी ही मासूमियत से मान जाती है। मेरी खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है और मुझ पर भरोसा करती है। और एक मजबूत रिश्ते के लिए यही तो ज़रूरी है। उसकी आंखें हमेशा मुझसे कुछ कहती हैं और आपको पता है दादी, मैं उसके बिना कहे बिना सारी बातें समझ जाता हूँ। मुझे उसके होठों से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी आंखों में सब कह देती है। मैं उससे दूर नहीं रह सकता दादी। आपको पता है जब उसे नहीं देखता हूँ मुझे कितनी बेचैनी होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊँगा। वह मेरे पास होती है तो उससे दूर जाने का मन नहीं करता। कोई उसकी तरफ देख भी ले तो मेरा तन बदन में आग लग जाती है। क्या आपको लगता है कि मैं उसे खुद से दूर कभी जाने दूंगा? कभी नहीं दादी, कभी नहीं। उसकी मांग में मेरे नाम का सिंदूर है, उसके गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र है और बहुत जल्द उसके दिल पर सिर्फ मेरा नाम होगा। आप देखना दादी, जितना मैं उससे प्यार करता हूँ उससे भी ज़्यादा प्यार वह मुझसे करेगी। मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ वह हमेशा खुश रहे। और तुम्हारी बीमारी क्या अर्जुन? जिस दिन उसे सारी सच्चाई पता चली, क्या वह तुम्हें एक्सेप्ट करेगी? कहीं ऐसा ना हो वह तुमसे दूर जाने के बारे में सोचे। और मुझे डर है कहीं तुम अपने प्यार के पागलपन में आकर उसे नुकसान ना पहुंचा दो। दादी की बात सुनकर अर्जुन उन्हें समझाते हुए कहता है, ये आप कैसी बातें करी हैं दादी? मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? बल्कि उसे तो चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है। और जहाँ तक बात रही वह मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, वह तो भविष्य में पता चलेगा। तब तक मैं उसे अपने प्यार की आदत डाल दूंगा। उसे अपनी मर्जी से या ज़बरदस्ती से रहना तो मेरे पास ही है। मेरी ज़िंदगी में आना उसकी चॉइस थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी से जाना कोई चॉइस नहीं। और जो भी उससे और मेरे बीच में आएगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। नहीं आने दूंगा मैं किसी को भी हमारे बीच। वह सिर्फ मेरी और मेरी है। अब तक उसने सिर्फ अर्जुन बजाज का प्यार, उसकी केयर देखी है। मेरी सनक और दीवानगी देखना बाकी है। कहते हुए अर्जुन की आंखें एक खौफनाक छवि नजर आ रही थी। उसकी आंखों में कुछ था जो शायद पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन इस वक्त वो किसी साइको की तरह लग रहा था। लेकिन अर्जुन बस दादी की इस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहता और आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप महक से दूर रहें और उसे हर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर उसे हर्ट होगा तो मुझे हर्ट होगा और मुझे हर्ट होगा तो आप जानती हैं। अर्जुन के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। अर्जुन के चेहरे की मुस्कान देखकर दादी डरते हुए कहती है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो अर्जुन? अपनी दादी को? आपको कोई धमकी नहीं दे रहा दादी, सिर्फ इतना कह रहा हूँ मेरी लाइफ से दूर रहना। मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका दर्द मुझे दर्द होता है और मेरा दर्द दूसरों को दर्द देने के लिए मुझे मजबूर करता है। इसलिए प्लीज़ दादी, मेरे बेबी से दूर रहना। अर्जुन की बात सुनकर दादी एक लंबी गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है अर्जुन, अगर तुम उसे अपनी वाइफ मान रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं उसे अपनी बहू तब तक नहीं मानूंगी जब तक मैं उससे कुछ टेस्ट नहीं ले लेती और वह उस टेस्ट में पास कर लेगी, जब ही मानूंगी। अर्जुन कठोर शब्दों के साथ कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है दादी, वह जैसी है भी है परफेक्ट है और आप उसका कोई टेस्ट नहीं लेंगी, क्योंकि वह आपकी मेडिकल की पढ़ाई पर ध्यान दे रही है अपनी, और मैं नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। उसका सपना डॉक्टर बनने का है और उसका सपना मेरा सपना है। अर्जुन बजाज अपनी बेबी की हर ख्वाहिश पूरी करेगा और मुझे आपसे अपनी वाइफ के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ आपकी उस सो कॉल्ड होने वाली बहू से लाख गुना अच्छी है। लेकिन अर्जुन,
मेरी बात तो सुनो, दादी ने अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। अर्जुन दादी का हाथ दिखाकर आगे बोलने से रोक देता है। लगता है आप काफ़ी थक चुके हैं दादी, अब आपको आराम करना चाहिए। मैं लिली से कहकर गेस्ट रूम क्लीन करवा देता हूँ। कुछ दिन यहाँ रहकर अपने बहू के हाथों का खाना खाइएगा और मुस्कुराते हुए वापस यूएस चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी और मेरी वाइफ के बीच कोई भी आए, कोई भी। अर्जुन अपनी घड़ी में टाइम देखता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के दादी से कहता है, मैं चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल के लिए देरी हो रही है। शाम को अपनी वाइफ को घर भी लाना है। कहकर अर्जुन तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। अर्जुन के जाने के बाद दादी के चेहरे पर पसीना आ रहा था, जिसे दादी रुमाल से पोंछती है। दादी चैन की सांस लेते हुए कहती है, यह अर्जुन पहले से काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। मैं यहाँ आई थी कि इसे समझा बुझा कर अपनी गलती का एहसास दिलाने, लेकिन इसकी बातें सुनकर मुझे ही डर लग रहा है। और अब मैं जानती हूँ अर्जुन अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। वह उस लड़की के पीछे पागल हो चुका है। अर्जुन की आंखों में मैंने उस लड़की के लिए चाहत देखी है, लेकिन मैं इतनी आसानी से किसी सड़क चलती हुई लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। आखिर बजाज खानदान का भी अपना एक स्टेटस है, और मैं यह भी नहीं जानती कि वह लड़की अर्जुन से प्यार करती है या नहीं, और उसके लायक है या नहीं। अगर मुझे पता है अर्जुन अपनी फिजिकल नीड के कारण ये बातें कर रहा है, उसे अभी प्यार और नीड में फ़र्क समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने पोते को बेवकूफ़ में आकर कोई भी गलत फैसला नहीं लेने दूंगी, क्योंकि मैं अभी ज़िंदा हूँ। मुझे उस लड़की का टेस्ट लेना होगा, लेकिन कैसे? अर्जुन ने तो मना कर दिया है और उसके फैसले के खिलाफ जाना काफ़ी मुश्किल है। कहते हुए दादी वापस सोफे पर बैठ जाती हैं। इस वक्त उनके चेहरे पे परेशानी साफ नज़र आ रही थी। तो नेक्स्ट एपिसोड, महक का अकेलापन। वो कहती है कि लड़की का टेस्ट लेना ही होगा। इधर दूसरी तरफ महक अपने को इंस्टीट्यूट पहुंचती है। वहाँ पर वो अपनी क्लासेस के लिए क्लासरूम में बैठी थी, लेकिन आज उसका सारा ध्यान घर में हुए हंगामे पर था। अर्जुन की दादी का अजीब व्यवहार कहीं ना कहीं महक के दिल में चोट पहुंचा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को अपने लिए स्टैंड लेते हुए देखकर महक को अच्छा भी लग रहा था। महक के मन में यह चिंता खाई जा रही थी कि ना जाने दादी अर्जुन से अकेले में क्या बात करने वाली है। इसी सब बातों के सोचते हुए महक का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। आज उसका चेहरा भी काफ़ी मुरझाया हुआ नज़र आ रहा था, और यह बात वो खाया जा रहा था, ना जाने दादी अर्जुन से अकेले में क्या बात करने वाली है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए महक का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। आज उसका चेहरा भी काफ़ी मुरझाया हुआ था। नज़र आता था कि यह बात निधि ने गौर कर ली थी। दोपहर लंच के समय निधि और महक कैंटीन में बैठे थे और महक को कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। निधि महक के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या हुआ महक, कोई प्रॉब्लम है क्या? आज तुम्हारा चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ सा लग रहा है। मंगेतर से झगड़ा हुआ है क्या? निधि की बात सुनकर महक उसे बताती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वह तो मुझे बहुत अच्छी हैं, यूं ही बस ज़रा पढ़ाई का प्रेशर है। निधि महक को समझाते हुए कहती है, अरे पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, तुमने जितना बन पड़ता है उतना पढ़ो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकती हो, लेकिन प्लीज़ इस तरह चेहरा लटका कर मत बैठो, तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही, खूबसूरत चेहरे पर मायूसी अच्छी नहीं लगती। वैसे अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई मदद चाहिए तो मुझसे भी ले सकती हो। निधि और महक के कानों में किसी की कुर्कश की आवाज़ पहुंचती है। दोनों अपना चेहरा घुमा कर देखते हैं तो उस तरफ देखने हैं कि सामने से सिद्धार्थ खुराना मुस्कुराते हुए आ रहा था। वह फिर से शुरू हो गया। निधि ने धीरे से अपना सर झटकते हुए लंबी गहरी सांस लेकर कहा, हे ब्यूटीफुल लेडीज़, क्या मैं तुम दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ? वैसे यहाँ ब्यूटीफुल तो एक ही नज़र आ रही है, दूसरी तो मोटी है। सिद्धार्थ की बात सुनकर निधि उसे आंखें दिखाते हुए मुंह फुलाकर कहती है, तुमने फिर से मुझे मोटी कहा, गुंडे? कभी खुद की शक्ल देखी है? फूला हुआ कद्दू लगती है तू। सिद्धार्थ निधि की तरफ देखते हुए उसे एक शरारती लुक देता है और फिर महक की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर पूछता है,
अगर तुम्हें पढ़ाई में मेरी मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। वैसे भी मुझे ब्यूटीफुल गर्ल्स को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। सिद्धार्थ की बात सुनकर निधि मुंह बनाते हुए कहती है, तू और पढ़ाई, भांग पीकर आया है क्या? जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ, पढ़ाई से तेरा दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, बल्कि तुझे तो तेरे घर वाले जूते मारकर पढ़ाई के लिए भेजते हैं और तू महक को पढ़ाएगा। तुझे पता है वह अपने कॉलेज की टॉप स्टूडेंट थी और हमारे कोचिंग सेंटर में भी उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। कल के टेस्ट में भी वो 100 में से 90 मार्क्स लेकर आई है, सबसे ज़्यादा है। वह पेपर भी इतना मुश्किल था, फिर भी ना जाने कैसे महक उसे सॉल्व कर लिया। महक की तरफ देखते हुए पूछती है, अरे महक, तूने तो परसों कहा था कि तुम्हें केमिस्ट्री का वह क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो तुमने अभी क्वेश्चन सही कैसे किया? वह तो इतना डिफ़िकल्ट फॉर्मूला था, मुझे भी उसे सीखने के लिए इतना सर खपाना पड़ा, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा। निधि की बात सुनकर सिद्धार्थ हंसते हुए कहता है, अभी तो तू मुझे बड़ा ज्ञान दे रही थी और अब तुझे ही फॉर्मूले समझ नहीं आ रहे थे। वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, वह फॉर्मूला बहुत आसान है, मैं तो चुटकियों में सॉल्व कर लूँगा। निधि मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए तुम्हारे 100 में से 59 नंबर आए थे, यानी 59। तुमसे अच्छे तो मेरे नंबर थे, पूरे 79 यानी 79। महक दोनों को लड़ते हुए देखकर निधि को बताती है, दरअसल मुझे भी वह फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अर्जुन जी ने समझाया तो मुझे समझ आ गया। वे एक बहुत अच्छे सर्जन हैं और बहुत अच्छे टीचर भी। कहते हुए महक के चेहरे पर शर्म की लाली साफ देखी जा सकती। निधि उसके चेहरे की रंगत देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, तो क्या सिखाया तुम्हारे अर्जुन जी ने? जरा हमें भी तो जाने। वैसे तुम्हारे अर्जुन जी लोगों का इलाज करने के अलावा तुम्हारे साथ रोमांस भी करते हैं या फिर तुम्हें कोचिंग ही देते हैं? अरे महक, तुम इतना पढ़ पढ़ कर थक नहीं जाती क्या? तुम्हें थोड़ा सा रोमांस करने को मन नहीं करता क्या? निधि की बातें सुनकर महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इस वक्त उसे बहुत शर्म आ रही थी। वह लड़की इतनी आसानी से लोगों के सामने रोमांस की बातें कैसे कर सकती थी? महक शर्म से अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए निधि से कहती है, निधि क्या कह रही है तू? चुप रह, यह सब बातें ऐसे खुले में नहीं करती। निधि महक के शर्माते हुए लाल चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, ओहो, तो कहाँ करते हैं, बता दो मुझे, वहीं आकर कर लेंगे। महक, तू भी ना एकदम पागल है। तू अपने मंगेतर से मिलती है और उसे जाकर कोचिंग क्लासेस लेती है। अरे मैं तो कहती हूँ तुझे लव की क्लासेस लेनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में जाकर तेरी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी हो। वरना खाली पढ़ाई पर ध्यान देगी ना तो तेरी आंखों पर चश्मा चढ़ जाएगा। और वैसे एक बात बताओ, कैसे लगते हैं तुम्हारे अर्जुन जी? हैंडसम है क्या? कभी हमें भी मिलवाओ उनसे। निधि महक को छेड़ रही थी और सिद्धार्थ दोनों की बातें सुनकर पक रहा था। उसे यह बातें सुनी नहीं जाती। सिद्धार्थ बीच में कूदते हुए कहता है, अरे बस भी कर मोटी, कितना छेड़ेगी उसे? वह तेरी तरह बेशर्म नहीं है जो उसके सामने खुलकर तू रोमांस की बातें कर रही है। सिद्धार्थ की बातें सुनकर निधि की आंखें हैरानी से बाहर आ गई। वह मुंह बनाते हुए कहती है, गुंडे, क्या हो गया तुझे? तेरे मुंह में ये शराफत वाली बातें अच्छी नहीं लगती। यह बातें तू कर रहा है, एक नंबर के प्लेबॉय जिसे फ्लर्ट करने के अलावा कुछ नहीं आता। ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहा है और कितनों का दिल तोड़ा है। अगर हर एक दिल तोड़ने की सज़ा में तेरा 1 इंच हाइट कम होती ना, तो अब तक तो तू इस दुनिया से गायब हो चुका होता। निधि की बात सुनकर सिद्धार्थ एक नज़र महक को देखता और आंखें निकाल कर धीरे से निधि के कान में कहता है, क्या कर रही है मोटी? इस ब्यूटीफुल के सामने मेरी इज्जत का फलूदा क्यों कर रही है? वैसे भी मैंने जिन लड़कियों का दिल तोड़ा है वह मेरी टाइप की नहीं थी और उन्हें पता था कि मैं उनके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। मैंने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, इसलिए तू मुझ पर ब्लेम लगाना बंद कर। सिद्धार्थ की बात सुनकर निधि उसके कानों में जाकर कहती है, मैं तुझ पर कोई ब्लेम नहीं लगा रही, जो सच है वही कह रही हूँ। और अगर तू चाहता है ना कि मैं अपना खून बंद रखूँ तो तू महक से दूर रह, वे काफ़ी इनोसेंट है। निधि की बात सुनकर सिद्धार्थ धीरे इसके कान में कहता, अरे लेकिन मैं इस पर ट्राई ही तो कर रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती अपने साथ तो नहीं लेकर जा रहा। वैसे भी मुझे इसकी इनोसेंस काफ़ी पसंद है, वह काफ़ी स्वीट है, बिल्कुल हनी की तरह।
निधि मुंह बनाते हुए सिद्धार्थ से कहती है, हनी के साथ मधुमक्खियां भी आती हैं और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मधुमक्खी है जिसका नाम है अर्जुन, जो इस हनी की रक्षा करता है। और महक के चेहरे की लाली देखकर लगता है कि वह भी उसे काफ़ी पसंद करती है। तो तेरी दाल तो नहीं गलने वाली, इसलिए टाइम वेस्ट करना बंद कर। महक दोनों को बहुत देर से आपस में खुसुर फुसुर करते हुए देख रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कहती, लंच टाइम ओवर हो चुका था और अगली क्लासेस का टाइम हो चुका था। महक दोनों की तरफ देखते हुए बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई और उन्हें आपस में बातें करने देती है। महक को जाता हुआ देखकर निधि भी सिद्धार्थ को एक पंच मारती है और मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में क्लासेस खत्म हो चुकी थी। महक कोचिंग क्लासेस से बाहर आती है, तभी उसके आगे एक कार आकर रुकती है। महक उस कार को देखकर पहचान जाती है कि वह जैसे ही कार में बैठती है उसका चेहरा मायूसी से घिर जाता है, क्योंकि अर्जुन उसे लेने नहीं आया था, जबकि उसने कहा था कि वह उसे लेने आएगा। ड्राइवर कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में महक हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वह हॉस्पिटल में आते ही अपने पापा की देखरेख में लग जाती है और उनके साथ अच्छा समय बिताती है। शाम को 7 बजे महक हमेशा की तरह अर्जुन की केबिन की तरफ जाती है। थोड़ी ही देर में महक अर्जुन के केबिन को नॉक करती है। कम इन, एक कर्कश आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जिसे सुनकर वह केबिन के अंदर दाखिल होती है। महक जैसे ही केबिन में जाती है वह देखती है अर्जुन जल्दी जल्दी कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा है। महक अर्जुन की इस तरह हड़बड़ाहट हुआ देखकर पूछती है, अर्जुन जी क्या आप बिज़ी हैं? हाँ बेबी, दरअसल एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी आ गई है जिसके लिए मुझे जाना होगा, इसलिए मैं आज तुम साथ नहीं चल सकता। मैं ड्राइवर को कह देता हूँ तुम्हें घर छोड़ देगा, कहकर अर्जुन बिना एक पल के वहाँ से चला जाता है और महक पीछे हैरानी से खड़ी रह जाती है, क्योंकि आज अर्जुन पहली बार ऐसे हुआ था कि अर्जुन ने बिना उसकी तरफ प्यार से देखे और बिना कुछ मुस्कुराए बात की थी। यहाँ तक कि अर्जुन ने एक नज़र उसे उठकर भी नहीं देखा था। तो बात शायद महक के दिल में चुप जाती है, लेकिन वह इस चीज़ को अपने चेहरे पर नज़र नहीं आने देती। लेकिन उसकी आंखें उसके दिल का हर दर्द बता रही थी। थोड़ी ही देर में महक अर्जुन के प्राइवेट लिफ्ट के जरिए नीचे पार्किंग एरिया में आती है। ड्राइवर उसके लिए कार का दरवाज़ा खोलता है और महक बिना कुछ कहे उसमें बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में वो लोग विला पहुंच जाते हैं। लेकिन रास्ते पर महक का दिल में सिर्फ अर्जुन की बातें और उसकी हरकतें चल रही थी। कहीं ना कहीं महक को यह महसूस हो रहा था कि वह अपनी दादी के कारण महक को इग्नोर कर रहा है। महक ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका दिल इस बात से दुखी था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी अर्जुन के साथ कंफर्टेबल फील करती थी और आज उसे कुछ अकेलापन महसूस हो रहा था। और नेक्स्ट एपिसोड, दादी के सवाल और महक की उलझन। इधर दूसरी तरफ अर्जुन की दादी अपने कमरे में महक और अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी। इस वक्त उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन क्या वह तो वक्त ही बताएगा। महक थोड़ी ही देर में अपने विला पहुंच जाती है। वह सीधा अपने कमरे में जाती है और फ्रेश होके लिए बाथरूम में चली जाती है। इस वक्त रात के लगभग 8 बज रही थी। दादी के पास लिली आती है और उन्हें खाना पूछने। दादी लिली से पूछती है, क्या अर्जुन और उसकी वाइफ आ गए? लिली सर झुकाकर बड़े ही पोलाइट तरीके से बताती है, जी मैडम आ चुकी हैं, लेकिन सर उनके साथ नहीं है। सर को अक्सर कर लेट हो जाता है। क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊँ? दादी लिली से पूछती है, क्यों, डिनर टेबल किस लिए है? मैं नीचे डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर डिनर करूँगी। यह सुनकर लिली थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं, दरअसल बात है कि रात को सर और मैडम अपने कमरे में ही डिनर करते हैं, बस इसलिए पूछ लिया। मैं आपके लिए नीचे डिनर लगा देती हूँ, कहकर लिली वहाँ से जाने लगती है। तो दादी उसे रोकते हुए कहती है, सुनो, अपनी नई मैडम को हॉल में आने के लिए कहो, कहना दादी ने बुलाया है। जी अभी कह देती हूँ, कहकर लिली वहाँ से चली जाती है। महक जैसे ही बाथरूम में फ्रेश होकर बाहर आती है, दरवाजे पर किसी ने नॉक करने की आवाज़ आती है। महक जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने लिली थी, जो सर झुकाए बड़े ही पूरे तरीके से महक से कहती है, मैडम, बड़ी मैडम ने आपको डाइनिंग हॉल में बुलाया है। बड़ी मैडम का नाम सुनकर वह समझ चुकी थी कि अर्जुन की दादी ने बुलाया है, जिसे समझकर उसे एक पल के लिए बहुत अजीब लगता है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट और हिचकिचाहट के एक्सप्रेशन लेकर देखे जा सकते हैं।
वह अपने आप में सोचने लगती है उसे क्या जवाब देना चाहिए। क्या उसे नीचे जाना चाहिए? सुबह महक को उसके साथ मुलाकात कुछ अच्छी नहीं थी। शायद वह महक को पसंद ना करती हूँ। ना जाने वह महक से क्या कहे। इस वक्त अर्जुन भी नहीं है। लिली उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। महक को अपने आप से कुछ सोचता हुआ देखकर कि मैडम, मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। लिली की बात सुनकर महक अपने ख्यालों से बाहर आती है और हल्की हिचकिचाहट के साथ कहती है, तुम चलो, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में महक रेडी होकर नीचे आती है। वह सीढ़ियों के रास्ते नीचे आ ही रही थी कि तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई दादी पर पड़ती है, जिन्हें देखकर महक का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे हल्की घबराहट होने लगती है। वह किसी तरह अपनी नर्वसनेस को संभालते हुए नीचे आती है। महक उनके सामने आकर सामने वाली चेयर पर बैठने लगती है। महक की नज़र नीचे थी और दादी की नज़र उसे स्कैन कर रही थी। दादी अपनी कर्कश आवाज़ में कहती है, मैं अर्जुन की दादी हूँ, तुम्हें तो पता होगा ना। क्या तुम्हें इतना भी मैनर्स किसी ने नहीं सिखाया कि बड़ों का आदर कैसे करते हैं? आई होप कि मिडिल क्लास फैमिली में वह तो सिखाया ही जाता है। दादी की बात सुनकर महक को थोड़ा बुरा लगता है और वह अपनी कुर्सी से उठकर दादी के पास जाती है और उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करती है। दादी एरोगेंट वॉइस में कहती हैं, खुश रहो। सिर्फ कहने पर इज्जत करती हो या तुम दिल से किसी की इज्जत कर रही हो? दादी की बातों में टोन साफ नज़र आ रहा था। जाओ और अपनी चेयर पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दादी की बात सुनकर महक सर झुकाकर चेयर पर बैठ जाती है। लिली दोनों के लिए खाना परोसने लगती है। दादी हाथ दिखाकर रोक देती है। लिली की तरफ देखते हुए दादी कहती है, यह हम खुद कर लेंगे, अभी हमें आपस में कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं डिस्टर्ब मत करना, तुम यहाँ से जा सकती हो। दादी की एरोगेंट वॉइस सुनकर एक नज़र महक को देखती है। लिली की नज़र में वह के लिए सिंपैथी साफ नज़र आ रही थी महक के लिए, क्योंकि महक दादी से नज़र मिलाने से भी डर रही थी। उसकी नज़र लगातार नीचे थी, उसके हाथ काट रहे थे और वह अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। दादी एक बार फिर लिली की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? क्या अपनी छोटी मैडम का ऑर्डर लेना बाकी है? अब यह मत कहना कि तुम मेरे ऑर्डर फॉलो नहीं करोगी। दादी की बात सुनकर लिली डरते हुए सॉरी मैडम कहती है और अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से, दादी ने कड़क आवाज़ में कहा। दादी की बात सुनकर ना चाहते हुए भी लिली वहाँ से चली जाती है। दादी एक नज़र महक के चेहरे की तरफ देखती है और उसके हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए देखकर वह समझ जाती कि महक नर्वस है। दादी महक को देखकर एक लंबी गहरी सांस लेती है और अपनी बात कहना शुरू करती है, तुम्हें ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई हिटलर नहीं हूँ जो तुम्हें फांसी दे दूँगी। बस तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ ताकि मैं ये फैसला कर सकूँ कि तुम मेरे अर्जुन के लायक हो या नहीं। देखो, मुझे नहीं पता तुम दोनों ने किस कंडीशन में शादी की है, लेकिन अब शादी हो चुकी है। फिर भी अपनी बहू मारने के लिए मुझे अपनी तरफ से कुछ सेटिस्फेक्शन चाहिए, ताकि मुझे यह ना लगे कि अर्जुन ने जल्दबाजी में आकर अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। आई होप कि तुम समझ सकती हो, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपना नाम बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? और हाँ, पूरी कॉन्फिडेंट अपने जवाब देना, क्योंकि मुझे अपनी अर्जुन के लिए एक कॉन्फिडेंट भी चाहिए, ना कि कोई डरी सहमी चाहिए चुहिया जो टेल मी। दादी की बात सुनकर महक और नर्वस हो जाती है। हालांकि महक ऐसी नहीं है। महक एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट और समझदार लड़की है। अपने आगे किसी के बोलते नहीं देती थी, लेकिन पिछले दिनों उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो अपनी ज़िंदगी में टूट चुकी थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में यह बस चुका है कि सब उसके पास उसका कुछ भी नहीं। उसका मान सम्मान तो कब का जा चुका है। उसने अपने आप को बेचकर कहीं ना कहीं अपने सम्मान को, अपने कॉन्फिडेंस को खो दिया है। हालांकि अर्जुन ने उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया, लेकिन सच तो सच होता है। उसने अपने पापा की ज़िंदगी बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न लिया है, लेकिन उस डिसीज़न ने उसे अंदर से खोखला कर दिया है।
उसका दृढ़ निश्चय, उसकी हिम्मत, आंखों में गुरूर सब खो चुका है। अगर उसे एक चलती फिरती लाश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। एक इंसान का स्वाभिमान, आत्मसम्मान उसे दुनिया में जीने की वजह देता है, सर उठाकर चलने की हौसला देता है। लेकिन कागज़ के उन चंद पन्नों से उसका हर फैसला छीन लिया। एक हंसती खेलती आंखों में चमक लिए लड़की कब अंदर से टूट कर बिखर चुकी है, किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ। वो लड़की दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात करती थी, उसके नाम पर गुरूर करती थी, किसी से डरती नहीं थी, खुलकर अपनी बातें सामने रखती थी, पंख फैलाकर आसमान में उड़ने की सपने देखती थी। कागज में उन चंद पन्नों ने उसके सब कुछ छीन लिया। वह हौसला, वह उमंग। हाँ, ये अलग बात है कि अर्जुन ने उसे एक पत्नी होने का दर्जा दिया, लेकिन यह शादी सांसारिक तौर पर मान्य नहीं थी। इसमें ना तो प्यार था, ना ही एक दूसरे को समझने की मनोदशा। इसमें सिर्फ एक समझौता था और कुछ शर्तें। भले ही अर्जुन के साथ अच्छा रहता है, लेकिन इससे महक की ज़िंदगी की सच्चाई नहीं बदल जाती। महक अपने कांपते हुए शब्दों में बताती है, जी मेरा नाम महक है, महक तिवारी। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? मैं जानती हूँ वह हॉस्पिटल में और उनकी सर्जरी हुई है, लेकिन उससे पहले वे क्या करते थे? और अपना पूरा बायोडाटा भी बिना एक पल रुके बताओ। दादी ने टेस्ट फॉरवर्ड अपनी आवाज़ में कहा। स्ट्रेट फॉरवर्ड। दादी की बात सुनकर महक लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहती है, जी मेरे पापा बजाज हॉस्पिटल में क्लर्क के तौर पर काम करते थे। मेरी मम्मी नहीं है। पापा ने ही मेरे लिए माँ और पापा दोनों की जिम्मेदारी निभाई। मेरे पापा के अलावा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने 12th की पढ़ाई की और डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हूँ। अर्जुन जी ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया है, जहाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। दादी महक की बात सुनकर पूछती है, और मेडिकल की तैयारी के लिए तुम्हारा एडमिशन कहाँ हुआ है? क्या अर्जुन ने अपने ही हॉस्पिटल में तुम्हारी मेडिकल एडमिशन करवाया है? दादी की बात सुनकर महक सर झुकाकर हाँ में जवाब देती है। तो अब अपनी शादी की सच्चाई बताओ। आखिर वे क्या कंडीशन थी कि तुमने और अर्जुन ने शादी कर ली? शादी की बात सुनकर एक पल के लिए महक हैरान थी। आखिर वह दादी के सवालों का क्या जवाब दे? जी वो महक नर्वस होते हुए अपना सलाइवा गटकते हुए जवाब देने की कोशिश करी थी, लेकिन सच तो यह था कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर वह अपने मुंह से अपनी ही बर्बादी की कहानी कैसे सुनाए? कैसे कहे कि उसने खुद को बेचा है? कैसे कहे कि उन दोनों के रिश्ते में प्यार जैसा तो कुछ है ही नहीं, जिसमें सिर्फ ज़रूरत है? अपनी अपनी वजह है, एक शर्त है और एक सौदा। जवाब दो मुझे, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, दादी ने कड़क आवाज़ में कहा। इसका जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ दादी, फिर भी आप एक ही चीज़ को लेकर क्यों बैठी हैं? हॉल में एक कड़क आवाज़ गूंज चुकी थी। इस आवाज़ को सुनकर महक के दिल में एक ठंडक सी पड़ी और दादी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। दोनों ही अपना चेहरा घुमा कर देखते हैं। अर्जुन मेन डोर से अंदर हॉल की तरफ आ रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके दोनों हाथ अपनी पैंट के पॉकेट में थे, लेकिन उसका चेहरा कठोर लग रहा था। अर्जुन डाइनिंग टेबल के पास आकर महक के बगल में खड़ा होकर दादी से कहता है, जिस चीज़ का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ, उसका जवाब आप अपनी वाइफ से क्यों ले रही हैं? मैंने किसी को यह हक नहीं दिया कि मेरी वाइफ से कोई सवाल कर सके। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। आखिर आप सुनना क्या चाहती हैं? और आप या मेरी वाइफ को एक क्रिमिनल की तरह क्यों एंटोरेट कर रही हैं? एंटोरेगेट। तो आखिर अब क्या करने वाले हैं अर्जुन? कैसे बचाएगा महक को दादी के सवालों से, उनकी परीक्षा से? क्या दादी के कारण दोनों के रिश्ते होंगे मजबूत या टूटकर बिखर जाएगा ये रिश्ता? तो जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड को सुनने के लिए सब्सक्राइब करते जाइएगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन भी
सो राधे राधे, हैव अ नाइस डे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।